नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पर बिल्कुल सारे स्वस्थ होंगे, अपने माँ बाप के साथ, अपने पूरे समस्त परिवार के साथ आप लोग खुश होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन पर कल भी बात की थी, और कल हमने बात की थी प्लाज्मा की प्लाज्मा की बात की थी। और आज हम बात करेंगे आरबीसी की बात करने वाले हैं आरबीसी की। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे आरबीसी, जल्दी से हेडिंग डालो आप लोग आरबीसी की हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत अच्छे, और जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, जल्दी से करेंगे कामयाब, जल्दी से करें। देखो क्लास में डेली 5 से में मजा नहीं आता। कल भी मैं बोल रहा था यार आप शेयर किया करो क्लास को मेरे प्यारे बच्चों, शेयर करो यार, बहुत अच्छे। तो शुरुआत करते हैं आरबीसी से। हेडिंग डालेंगे आप लोग आरबीसी, हेडिंग डालेंगे आप लोग सभी आरबीसी। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही आएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आरबीसी की। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, पता है आप लोगों को। और बेटा ध्यान रखना, आरबीसी इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से करना, एक एक पॉइंट सुनकर, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसी बायोलॉजी करवा दूं आप लोगों को, क्वेश्चन कभी आपसे छूट नहीं सकता। उसके लिए कंडीशन एक है, क्लास में रेगुलर और नोट्स रेगुलर। बस ये दो काम करके दिखा दो मुझे, बाकी सिरदर्दी मैं लेता हूं आप लोगों की। ठीक है, बात करते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करते हैं। आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? रेड ब्लड कार्पसल्स होती है बेटा। क्या होती है? रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या होती है? रेड ब्लड कार्पसल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लाल रुधिर कणिकाएं। हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। आया समझ में बेटा? अब इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कहां होती है, इसकी डेथ कहां होती है, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आएगी इसकी फॉर्मेशन की बेटा, इसके फॉर्मेशन की बात आएगी, इसके निर्माण की बात आएगी। सबसे पहले इसका निर्माण कहां होता है बेटा? कोई मुझे बताएगा इसका निर्माण कहां होता है? अब देखो यार, चीजों को क्या करना है? रिलेट करना है। अब सीखो कैसे करते हैं रिलेट। आरबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड की जहां फॉर्मेशन होगी वहीं आरबीसी की फॉर्मेशन होगी। तो हम लिखेंगे कि आरबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। ब्लड की जहां फॉर्मेशन होगी वहीं फॉर्मेशन किसकी होगी? आपके आरबीसी की। तो ब्लड की फॉर्मेशन कहां हो रही थी आपकी? बोन मैरो में हो रही थी सब। किसमें हो रही थी? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या है आपका? अस्थि मज्जा। बोन मैरो क्या है आपका? अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में क्या हो रही होगी? आरबीसी की फॉर्मेशन। अस्थि मज्जा को मैं बता चुका हूं कि इसका जो आकार है वो आकार कैसा होता है अस्थि मज्जा का? आकार, शेप की बात की थी मैंने आप लोगों को। किसकी बात की थी? शेप की बात की थी। कैसे शेप होती है कोई बताएगा आप में से मुझे? आज इसकी बोन मैरो की शेप बेटा मैंने बताया था डंबल शेप होती है। कैसी होती है? डंबल शेप। ऊपर से भी मोटी और नीचे से भी मोटी, ऊपर से भी मोटी और नीचे से भी मोटी। तो ये इस बोन मैरो के अंदर कहां पर बनेगा? अब देखो बोन मैरो के दो पार्ट आ गए यहां पर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अपर बोन मैरो। क्या कहेंगे? अपर बोन मैरो यार। नीचे वाले को क्या कहेंगे? लोअर बोन मैरो। लोअर बोन मैरो। बहुत अच्छे, यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो क्लास को लाइक जरूर करें यार। लाइक नहीं कर रहे हो आप लोगों को? समझ में नहीं आती क्या यार बायोलॉजी? ये बताओ मुझे आप। समझ में भी आती है, क्लास भी क्लियर हो जाती है आप लोगों से, फिर भी लाइक नहीं करते यार, फिर भी शेयर नहीं करते। पता नहीं क्या समस्या आप लोगों के साथ है। क्या करो यार, किसका इंतजार करते हो आप? क्या करो।
चलो यहाँ देखो, अस्थि मज्जा के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला और नीचे वाला। तो जो आरबीसी का निर्माण होगा वो किसमें होगा? तो ध्यान रखना बेटा, आरबीसी का निर्माण निचले वाले पार्ट में होता है। किसमें होता है? नीचे वाले में। तो मैं निर्माण में लिख सकता हूं, कौन सा पार्ट होगा मेरा? लोअर बोन मैरो। कौन सा होगा? लोअर बोन मैरो। ध्यान रखना, आरबीसी कहां पर बनती है? अस्थि मज्जा के निचले भाग में बनती है। कहां बनती है? अस्थि मज्जा के निचले भाग में बनती है। जब कोई चीज बनी है तो कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? डेथ। जैसे मैंने जन्म लिया है, आप लोगों ने जन्म लिया है, तो कुछ समय बाद हमारी क्या है? मृत्यु निश्चित है ना। तो सेम इसकी भी तो मृत्यु होगी मेरे भाई, सेम इसकी भी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो वही देखते हैं इसकी डेथ कहां होती है। डेथ, मृत्यु कहां होगी? यार मृत्यु का शब्द इतना बुरा है, बहुत ज्यादा आजकल तो है ना, इसलिए वर्ड आते ही मतलब रूह कांप जाती है। क्यों? कोरोना चल रहा है, और कोरोना में यार आप लोग देखते हो आसपास में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, आप लोग अपने आप पे भी ध्यान दो कि आप ज्यादा बाहर ना घूमे, इससे बचकर रहें। क्योंकि एक बात बता दो, आप सरकार के लिए सिर्फ एक संख्या है, आप सरकार के लिए एक संख्या है, बट आप अपने परिवार के लिए कोहिनूर है। तो सब आप कोहिनूर बन के रहिए, सरकार के लिए एक संख्या मत बन के रहिए। आया समझ में? तो चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है इसकी मृत्यु की, बात आती है बेटा आरबीसी की मृत्यु कहां होती है। तो सबसे पहले बताओ आरबीसी कहां पाया जाता है? शरीर के अंदर पाया जाता है ना। तो मृत्यु कहां होगी? इनसाइड द बॉडी, आपके शरीर के अंदर ही होगी। कहां? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर इसकी मृत्यु हो रही है। वो कहां हो रही है? शरीर के अंदर हो रही है। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे यार, बहुत। अब साहब शरीर के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन है, शरीर के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन है ना हमारी इस कंप्लीट बॉडी में। तो किसी न किसी एक अंग में, शरीर के किसी न किसी एक पार्ट में जाकर डेथ होती होगी। तो वो कौन सा है बेटा? शरीर के, या तो ये लीवर के अंदर जाकर डेथ होती है, या फिर किस में होती है इनकी डेथ? एस्प्लीन में होती है बेटा। या तो लीवर में होती है या एस्प्लीन में होती है। मतलब कि या तो आपकी किसके अंदर होती है? यकृत के अंदर होती है, या फिर किस में होती है? पलिया में होती है बेटा। किसमें? पलिया में होती है। आया समझ में? और सपोज करो, एक बात ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनना, जहां हमारी मृत्यु होती है, पृथ्वी पर होती है जहां हम रहते हैं, और मृत्यु होने के बाद हमें कहां लेकर जाया जाता है? हमारी अंतिम क्रियाएं करने के लिए किसी न किसी शमशान घाट में या कब्रिस्तान में लेकर जाया जाता है ना। तो सेम इनकी मृत्यु कहां हुई है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कौन से भाग में? लीवर और पलिया के अंदर। तो बेटा लीवर और पलिया आरबीसी के लिए किसका काम करेंगे? ध्यान रखना, कब्रिस्तान का, शमशान घाट का काम करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा यही क्या पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आप लीवर को और एस्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हो? लीवर को और एस्प्लीन को बोलते हैं। तो यहां नीचे लिखेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। यहां तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? जल्दी कमेंट करके बताओ, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना भाई? कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन में यदि दोनों मिले तो दोनों को टिक करना है, यदि एक हो इनमें से, लीवर या स्प्लीन, तो उनमें से एक को करना बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक पॉइंट ध्यान से समझना, जो समझाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, ये बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। देखो यार, इसका जन्म हो गया, निर्माण हो गया इसका, और इसकी मृत्यु। यहां देखना, यहां समझा रहा हूं थोड़ा सा, एक बार इसको रफ कर देते हैं डायग्राम को। ये तो वैसे भी कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है यार। यहां देखना आपको, निर्माण, ये क्या है? मृत्यु। मतलब कि एक तरीके से बेटा ये क्या है? जन्म है। यहाँ पर निर्माण का मतलब क्या होता है? जन्म। और यहाँ क्या है? ये मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये समय है, ये क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। ध्यान रखना,
क्या कहलाता है? जीवन काल। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, जिस समय जन्म लिया और जिस समय उस मनुष्य की या उस चीज की मृत्यु हो रही है, तो उसके बीच देखो, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ मृत्यु हो गई, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? उसका जीवन काल कहलाएगा। ध्यान रखना यार, क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। तो यहाँ जीवन काल किसकी बात कर रहे हैं? किसके जन्म और किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। किसकी कर रहे हैं यार? आरबीसी की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका जो जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिन होता है बेटा। 100 से लेकर 120 दिन होता है इनका जीवन काल। उसके बाद क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है तो कहां पर होती है? फाइनली लिवर में या स्प्लीन में होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा गया है। आया समझ? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होने वाली। बहुत अच्छा है। चलें आगे हम लोग, चलें नेक्स्ट, बिल्कुल आगे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या कोई पिगमेंट होता है, ये क्या करता है, क्या नहीं करता, उन चीजों के ऊपर बात करते हैं बेटा। बहुत अच्छे, चलो चलो। समझ में आ रहा है ना यार? समझ में तो आ रहा है ना? तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? करो लाइक यार, बहुत अच्छे, लाइक करो बेटा। चलो करें शुरुआत अब। बहुत अच्छे, ध्यान रखना, आपके आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है। और इस पिगमेंट का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ध्यान से देखेंगे बेटा, इस पिगमेंट का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आया समझ में? ये क्या है? वर्णक है इसके अंदर। क्या है ये? वर्णक। क्या है ये? पिगमेंट है बेटा। ये बस ध्यान से सुन लेना आप लोग। बस ध्यान से सुन लोगे, इतने में ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस ध्यान से सुनने की जरूरत है यार आपको। आरबीसी के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और पिगमेंट का मतलब समझते हो आप लोग? पिगमेंट का मतलब क्या होता है? रंग देने वाला। रंग देने वाला। आया समझ में? अब यहां देखना कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हीमो से, दूसरा ग्लोबिन से बेटा। ये क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। और दो वर्ड कौन से हैं इसके अंदर, वो ध्यान देना आप लोग। मैं इनको अलग अलग करता हूं, इन दोनों वर्ड्स को। ये है वो दो वर्ड्स बेटा। पहला है हीमियो और दूसरा है बेटा यहां पर ग्लोबिन। अब आप कहोगे कि सर ग्लोबिन तो आपने कल ही पढ़ाया था। कहोगे ना कि ग्लोबिन तो हम कल पढ़ चुके हैं। और ये ग्लोबिन था क्या आपका? क्या था ये ग्लोबिन आपका? इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या था ये? प्लाज्मा प्रोटीन था बेटा। क्या था ये? प्लाज्मा की क्या थी? ये प्रोटीन थी। यही था ना बेटा? और ये प्लाज्मा प्रोटीन करती क्या है? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे? फ्रॉम द इंफेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शन, मतलब कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन फैलने से कौन बचाती है? ग्लोबिन प्रोटीन। ये मैं बता चुका हूं। तो ये तो प्रोटीन हो गई। तो फिर जो पिगमेंट है वो कौन सा होगा बेटा? इसके अंदर होगा ना, इसी के अंदर होगा। तो हीमो के अंदर जो पिगमेंट है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? नाम भी होगा। होगा ना? हाँ या ना तो बोलो। क्या होगा? नाम भी होगा यार। जो नाम है हीमो का, इसमें वो नाम क्या है बेटा? इसमें बताते हैं कि एक आयरन मेटल या आयन होता है पिगमेंट। आयरन मेटल या आयन होता है। तो सब कोई आयरन मेटल या आयन इस हीमो के अंदर होता है एज अ पिगमेंट। तो उसका नाम भी होगा आयरन मेटल या आयन का। तो उस आयरन मेटल या आयन का जो नाम होता है, वो नाम क्या है? हीमाटाइन। क्या है? हीमाटाइन। क्या है? हीमाटाइन है बेटा। क्या है? हीमाटाइन। आया समझ में? तो ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसका नाम फाइनली क्या निकल कर आया? हीमाटाइन। हीमाटाइन किसमें प्रेजेंट है? हीमो के अंदर।
ग्लोबिन में नहीं है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग कल ही प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। ग्लोबिन का फंक्शन भी देखा था। ये हमेशा क्या करती है? आपको इन्फेक्शन होने से बचाती है बेटा। क्या करती है? इन्फेक्शन होने से बचाती है। आया समझ में? बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हो आप। हिला दी चीजें आप लोगों ने, बिल्कुल हिला रहे हो, बहुत अच्छे। अब ध्यान दोगे, ये पिगमेंट है तो क्या करने वाला है? कलर देने वाला है। क्या करने वाला है? ये रंग देने वाला है। तो ये कैसा रंग देगा यार? क्या देगा ये? रंग देगा भाई। कैसा देगा ये? रेड कलर देगा। कैसा देगा? लाल रंग देगा। अरे किसको देगा? जिसमें ये मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है हेमाटाइन? आरबीसी में ना। किसके? आरबीसी में। तो किसको दिया इसने? आरबीसी को। किसको दिया? आरबीसी को। तो आरबीसी का नाम क्या पड़ गया इसके कारण? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या पड़ गया? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आया समझ में? जो ये वर्ड रेड आया, ये क्यों आया? क्योंकि हेमाटाइन आरबीसी में ही प्रेजेंट है। इसी की वजह से ये क्या हो गया बेटा? रेड बन गया। आया समझ में? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब देखो, आरबीसी का कलर क्या हो गया? रेड। आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। आरबीसी किसमें प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है ना। तो आरबीसी का रंग कैसा? लाल। तो जब आरबीसी ब्लड में गई तो ब्लड का कलर क्या हुआ? लाल। कैसा हुआ? लाल। मतलब कि ब्लड का कलर क्या हुआ? रेड। आया समझ में? और यही क्वेश्चन पर आपको फंसाया जाता है एग्जाम में, जहां बहुत सारी गलतियां करके आते हो। इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां, इसको एक बार फिर समझो ध्यान से। मैंने आप लोगों को बताया क्या है इस चीज को। मैंने बताया आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। तो ये पिगमेंट है, ये क्या होता है? रंग देने वाला होता है। मतलब कि पिगमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? रंग देने वाला। तो जो इसके अंदर पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, हमने हीमोग्लोबिन को देखा, ये तो सब दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। और वो दो वर्ड कौन कौन से हैं इसके अंदर? वो दो वर्ड हैं आपके, एक तो है हीमो और दूसरा है ग्लोबिन। एक हीमो है तो दूसरा कौन सा है? ग्लोबिन है। ग्लोबिन को देखा कि ग्लोबिन क्या मिली? प्लाज्मा प्रोटीन मिली साहब। क्या मिली? प्लाज्मा प्रोटीन मिली। और प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन देता है आपको, आपकी बॉडी को बचाता है किससे? इन्फेक्शन फैलने से। तो इसका मतलब ग्लोबिन तो पिगमेंट नहीं है, नहीं है ना। तो फिर पिगमेंट किस में मिलेगा? हीमो में मिलेगा सर। अब बात आई हीमो की, बात करने लगे कि ये जो हीमो है, इसके अंदर पिगमेंट की तलाश शुरू हुई। तो हमें पता लगा इस हीमो में एक आयरन मेटल या आयरन प्रेजेंट होता है। और जिसका नाम क्या है? आयरन मेटल। और इसका आयरन मेटल या आयरन का नाम क्या है? हीमाटाइन। यही क्या है? वो पिगमेंट है ओरिजिनली। यही क्या है? वो पिगमेंट है बेटा ओरिजिनली, जिसकी बात कर रहे हैं। अब ये पिगमेंट है तो ये क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करेगा ना। क्या करेगा? रंग देगा। ऐसा रंग देगा भाई, लाल रंग देगा। किसको देगा? जिसमें ये खुद मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है ये? आरबीसी के अंदर मौजूद है। तो आरबीसी को क्या किया? रेड कलर दिया। और आरबीसी किसके अंदर है? ब्लड के अंदर है। तो ब्लड का कलर क्या होगा? रेड होगा। आया समझ? चैन से चैन जोड़ते चलना है। चैन से चैन इसके अंदर क्या करना है? जोड़ते चलना आप लोगों को। बहुत अच्छे, ऐसे ही चीजें क्या होती चली जाएंगी? बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को यार, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं यार। आप देखते हो या नहीं देखते हो क्लास को? क्या सीन है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करके जरूर बताना बेटा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, ये भी आप लोग खुद बताएंगे मुझे। और जिसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी बच्चों के मुझे कमेंट चाहिए वीडियो के बाद नीचे। वीडियो के नीचे मुझे सभी बच्चों के कमेंट चाहिए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। और किसी भी स्टूडेंट को पर्सनली कोई भी बात करनी है, किसी को कोई समस्या आती है स्टडी के अंदर, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या परेशानी है, एक्स वाई जेड, तो आप मुझे खुलकर मैसेज कर सकते हो। सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है जो आपको फंसाता है यहाँ से, उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई।
गर्मी तो काफी है। और यार जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्होंने अभी तक लाइक किया या नहीं किया क्लास को, शेयर करो यार जल्दी से। और भाई सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को। यार देखो जो ये परेशानी हो रही है ना, कपड़ा लेके जो हम बार बार व्हाइट बोर्ड को साफ कर रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे काम करें। तो जो डिजिटल बोर्ड है ना बेटा, वो आपके प्यार से मिलेगा। आप जितना हमें प्यार दोगे, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे, उतनी जल्दी हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। मजे से पढ़ाई करेंगे। सेम क्या हुआ करेगा, संतोष यादव सर की क्लास लेगी, उस तरफ मैथ्स के क्वेश्चन और इस तरफ सर करा रहे होंगे। जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाई देंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को डिस्कशन करा रहा हूँ यार। तो हमें अभी आप लोगों के बहुत प्यार की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि ये मुकाम हम जल्दी से हासिल कर लें। ठीक है बेटा, इसके लिए लगातार जुड़े रहें और हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं लगातार बेटा। यहाँ रखेंगे यार, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू डैश 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 डैश। सिंपल है बिल्कुल यार, सेम यही लैंग्वेज में क्वेश्चन आ चुका है। और रेलवे के अंदर तो ये इतनी बारी आ चुका, समझो ही मत, बहुत ज्यादा बार, अनलिमिटेड टाइम्स बोल सकता हूँ रेलवे के अंदर तो। ऑप्शन भावी इंस्पेक्टर के लिए ऑप्शन ए क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। बी ऑप्शन हीमाटाइन होता है बेटा, हीमाटाइन। सी ऑप्शन आयरन मेटल होता है बेटा। डी ऑप्शन जहां तक कोई भी नहीं पहुंचता वो है आपका आरबीसी, वो है आरबीसी। डी तक तो आप आते ही नहीं हो नीचे तक। क्यों, नीचे उतरना तो आपको पसंद है, आप तो बिल्कुल टॉप में रहना चाहते हो, है ना। बिल्कुल बस आपको क्या रहे, टॉप में बैठे रहो, बहुत बड़े। नीचे तो कभी देखते ही नहीं हो। और अक्सर आजकल नीचे वाले लोग बड़े खुश होते हैं और बड़े आनंद में जिंदगी को जी लेते हैं बेटा, बहुत। यहाँ देखेंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन क्या है, कहा जाता है इसमें पिगमेंट पाया जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितने वर्ड्स का है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है बेटा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन होने वाला है नहीं बेटा, पहले ही कट। हीमाटाइन, भाई हीमाटाइन पिगमेंट ही किसको कलर देता है, आरबीसी को देता है। क्या आरबीसी को कैसा देता है, रेड कलर देता है। बट यहाँ तो बात रेड किसकी की जा रही है, ब्लड की जा रही है। ब्लड को कौन देता है, आगे देखते हैं। आयरन मेटल, आयरन मेटल या आयरन कौन सा है, हीमाटाइन है बेटा, जो कि ऑप्शन में है। ये भी गलत, ये भी गलत। बचा कौन, आरबीसी। अब देखिए आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पसल। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पसल्स है आपके। जो ये रेड ब्लड कार्पसल्स है यार, इसका कलर देखिए कैसा होता है आरबीसी का कलर। तो इसका जो कलर है वो रेड कलर है बेटा। क्या है, रेड कलर। और ये किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है सब। किसका पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है। और ब्लड का पार्ट होने के कारण जो ब्लड का कलर है वो क्या है, रेड। तो ये रेड कलर किसके कारण आया, इस रेड के कारण। और ये रेड किसमें है, आरबीसी में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आया समझ में। और जो भावी इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो तो इस पे जाते हैं। और वहीं ये समझ लो उनकी उम्मीदों पर क्या हो जाता है, पानी फिर जाता है। उम्मीदों के ऊपर क्या हो जाता है, पानी फिरना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करना बेटा ये गलती आप एग्जाम में ना करें, इन चीजों से बहुत अवेयर रहें बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी समस्या परेशानी है तो। मेरे हिसाब से नहीं होगी आप लोगों को, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। पिगमेंट की बात कर ली, कलर का पता लग गया, आरबीसी का कलर कैसा होता है। और आरबीसी के कलर के कारण ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। बहुत अच्छे, कमाल कर, कमाल कर। जल्दी से जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर भी करें यार, जल्दी से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मुझे जल्दी से बताओ कौन बच्चा इंटरेस्टेड है कि हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आए, क्वेश्चन सीरीज लेकर आए एग्जाम के लिए। जैसे आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसके अंदर हम क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करें। कौन कौन इंटरेस्टेड है, कमेंट में जल्दी बताओ। कौन बच्चा क्वेश्चन सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है आप में से, कि क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जाए। मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन बच्चा क्वेश्चन सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है, कि क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किया जाए।
तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे बेटा, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप में से कौन कौन इसके लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं आगे। अब एक कॉमन सी बात बताता हूँ, थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा। देखो आजकल तो कोरोना चल रहा है, बहुत ज्यादा बुखार भी होता है आप लोगों को, बट कोरोना से पहले का पार्ट जिसमें हमारी आजादी होती थी, मन चाहे वहां घूमने जाते थे, मन चाहे दोस्तों के साथ बैठते थे, मन चाहे जो खाते थे पीते थे, उस समय की बात करते हैं। मतलब कि हमारा भूतकाल। भविष्य काल तो हमारा अंधकार में नजर आता है ना सभी को। तो बेटा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। ठीक है, आओ बात करते थे। जो हमारा भूतकाल था, मतलब कि जो हमारा पास्ट था, तो पास्ट में कभी कभार हमें क्या होता था बेटा, फीवर हो जाता था। क्या हो जाता था? फीवर हो जाता था यार, बुखार हो जाता था, सभी को होता था ना। और फीवर होने के बाद हम 2 दिन तो खुद ही डॉक्टर बन लेते थे। 2 दिन के लिए हम क्या होते थे, खुद डॉक्टर बन लेते थे। कैसे बन लेते थे? कभी पैरासीटामोल खा लेते थे, कभी क्लोरोसिन खा लेते थे, कभी कुछ खा लेते थे। ऐसा होता था ना हमारे साथ, सभी करते थे ये काम, क्योंकि इस पर क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है अपने आप पर आप लोगों को कि हम खुद बनेंगे कुछ ना कुछ। बट 2 दिन के बाद जब आपको आराम नहीं होता था और फीवर लगातार चलता रहता था, फीवर लगातार चलता रहता था, तो आप मजबूरी में किसके पास जाते थे? इस डॉक्टर साहिब के पास जाते थे। किसके पास? डॉक्टर के पास। और ऐसे डॉक्टर के पास जाते थे जो गली के नुक्कड़ पे बैठा रहता है बेचारा। बंगाली दवाखाना में तो नहीं जाते हो यार, वो तो मुझे भी पता है कि आप लोग बंगाली दवाखाना में नहीं जाते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखना, आप किसके पास जाते थे? डॉक्टर के पास जाते थे। आया समझ में? जब डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर को क्या करते थे, अपना पूरा इतिहास बता देते थे उस दिन का, कि सर एक दिन पहले मैंने क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ XYZ बता देते थे। और इतने सच्चाई के साथ बताते थे कि उसमें थोड़ी सी भी झूठ नहीं होती थी। वो एक ऐसा शख्स है डॉक्टर जिसके सामने हम कभी झूठ नहीं बोलते, वरना हम हर किसी के सामने झूठ बोलते हैं, डॉक्टर के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी बातों को सुनता रहता है और ऐसे वो क्या करता रहता है, दवाइयां लिखता रहता है। और लास्ट में क्या करता है, कुछ ऐसे करके कर देता है कि बेटा ये आपकी 3 डेज की दवाइयां हैं। तो समझ जाते हो कि पैसे कितने दिन के लेने वाला है, ये 3 दिन की दवाई। और आपकी तरफ स्माइल करता है और क्या कहता है, बेटा चलो ला दो आप 500 रुपए मेरी फीस। और हंसते हंसते आप क्या कर देते हो, 500 रुपए दे देते हो। 3 दिन की दवाई मिली डॉक्टर से आपको, बट 3 दिन में आपको आराम नहीं हुआ। क्यों? गए थे ऐसे डॉक्टर के पास आप गली के नुक्कड़ पर। तो जब 3 दिन में खुद आराम नहीं हुआ आपको, तो आप वापस से क्या करते हो, उसी डॉक्टर के पास जाते हो, सेम उसी डॉक्टर के पास जाओगे, मन में गालियां देते हुए जाते हो, बहुत सारी गालियां निकालते हो, फिर डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाइयां लिखी, सलाह आराम नहीं, बोलते हो ना ऐसे कि आराम ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या किया, बट फिर भी मजबूरी में गए। तो डॉक्टर को बोलते हो कि सर आराम नहीं हुआ मुझे बिल्कुल भी, तो डॉक्टर क्या करता है, फिर दवाइयां लिख देता है। और अब की बार क्या करता है, इन दवाइयों में 1-2 दवाई एक्स्ट्रा लिख देता है, 1-2 मेडिसिन क्या कर देता है, एक्स्ट्रा डाल देता है। और पहले 3 दिन की दी थी, तो आपकी बार कितने दिन की देगा, वो संभव सी बात है 5 दिन की देगा, कहेगा बेटा आपकी बार आराम हो जाएगा 5 दिन की। बट इसके साथ आपको एक चीज और बोलता है, और यही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब डॉक्टर ने ये दवाइयां लिखी, तो डॉक्टर ने साइड में यहां पर एक ADV करके लिखा है बेटा, ADV। ADV का मतलब क्या होता है, एडवाइस। आपको एक एडवाइस दे रहा है, क्या कह रहा है कि देखो आपको फीवर 3 दिन से पहले था और अभी भी फीवर चल रहा है, तो आप मेरी एडवाइस मानो कि आप क्या करवा लो, एक CBC का टेस्ट करवा लो, एक CBC टेस्ट करवा लो। क्या करवा लो? CBC टेस्ट करवा लो। और यही CBC टेस्ट हमारे लिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी पूरी होती है यहाँ से। ये होता क्या है CBC टेस्ट, इसी के ऊपर बात करने वाले। आया समझ में? तो ध्यान रखना, CBC टेस्ट कौन बोलता है? डॉक्टर बोलता है पेशेंट को। ठीक है, होता क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे बस यहीं तक पहुंचना था, CBC तक, और CBC तक हम पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, CBC हेडिंग डालेंगे, CBC क्या होता है बेटा, हेडिंग डालेंगे CBC। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हेडिंग डालेंगे CBC। CBC
सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन टेस्ट। कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन क्या होता है बेटा? कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन टेस्ट होता है एसएमएस में। अब यार जब आपने सीबीसी टेस्ट सभी ने करवाया होगा, आई थिंक आप लोगों ने, बुखार तो सभी को हुआ ही है कभी ना कभी, तो सभी ने ये टेस्ट भी करवाया होगा सीबीसी। तो इसमें सीबीसी में क्या हुआ, हेडिंग में देख रहे हैं हम लोग, फुल फॉर्म में क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड कंपोजिशन। एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड गाइस। आप जब तक वीडियो को जल्दी से ज्यादा लाइक और शेयर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें आप लोग, बहुत अच्छे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आई थिंक आवाज आ रही है। जल्दी से मुझे यस और नो कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपकी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, दिखाई दे रही है चीजें? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो ठीक है ठीक। यहां देखेंगे ब्लड कंपोजिशन बेटा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड कंपोजिशन। और ब्लड कंपोजिशन में हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लाज्मा को, और किसको? प्लेटलेट्स को। ये चीजें पढ़ रहे हैं ना आप लोग, पढ़ रहे हैं ना? बस जब आपने ये टेस्ट कराया होगा तो इनके सामने क्या मिली होगी बेटा? कुछ संख्याएं लिखी हुई मिली होंगी। क्या मिली होंगी यहाँ पर? कुछ संख्याएं लिखी मिली होंगी। और उन्हीं संख्याओं के आधार पर डॉक्टर क्या बताता है? इस टेस्ट रिपोर्ट को देखकर कह देता है कि आपको वायरल फीवर है, आपको फ्लू है, आपको ये है, आपको वो है, XYZ चीजें डॉक्टर बोलता रहता है इस चीज को देखकर। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो अब हम पढ़ कौन सा रहे हैं? आरबीसी वाला टॉपिक चल रहा है। तो जो संख्या लिखी रहती है यहाँ पर, मैं उसकी बात करूंगा कि वो आरबीसी में कितनी संख्याएं होती है इस टेस्ट के अंदर बेटा। तो नंबर ऑफ आरबीसी, हेडिंग डालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ आरबीसी बेटा। हेडिंग डालना, नंबर ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ आरबीसी। हेडिंग रहेगा आपका नंबर ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या। आपको पता है मेल, फीमेल और चाइल्ड में ब्लड अलग अलग होता है, तो संख्याएं भी अलग अलग होंगी यार। मेल, फीमेल और चाइल्ड की बात कर रहे हैं। मेल के अंदर कितनी होती है बेटा? ध्यान रखना 5.5 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 5.5 मिलियन होते हैं। तो आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, आरबीसी की जो संख्या हमारे शरीर में पुरुषों के अंदर कितनी होती है? 5.5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 5.5 मिलियन होती है बेटा। महिलाओं में कितनी होती है इनकी संख्या? 4.5 मिलियन होती है। कम क्यों है? क्योंकि मेल के अंदर जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, और फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? ½ लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में। ये बातें बता चुका हूं ना। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसलिए कम होता है हमेशा ½ लीटर ब्लड एज कंपैरिजन टू मेल। ठीक ना? देखो चाइल्ड में कितनी होती है? 6.5 मिलियन। अब यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। अब नंबर्स का तो पता लग गया, आरबीसी में मेल, फीमेल और चाइल्ड के अंदर कितने होते हैं, ये चीजें तो आप लोगों को पता लग गई। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट पता करने वाली वो बताओ मुझे, ये जो संख्याएं आई हैं, इनको किसी न किसी चीज से मेजर तो किया गया होगा ना? किसी न किसी चीज से इनको क्या किया होगा? मापा तो गया होगा। तो उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट आरबीसी इज मेजर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट आरबीसी मेजर्ड इन मेल की बात करें, या वो फीमेल की बात करें, या फिर वो चाइल्ड की बात करें बेटा आपसे, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आरबीसी को मापा जाता है? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। तो याद रखना बेटा, जो ये सारी संख्याएं आई है ना, वो संख्या किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आई है?
वही संख्या आई है आपके हीमोसाइटोमीटर के द्वारा बेटा। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या करता है? आपके आरबीसी की संख्याओं को मापता है। आपके आरबीसी की संख्याओं को मापता है। आया समझ में? बहुत अच्छे। आपकी आरबीसी की संख्याओं को मापता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात आती है कि आरबीसी की संख्या जो ये है, जो आपने टेस्ट करवाया, किसके अंदर करवाया बेटा? ये सीबीसी में मापी ना हमने, सीबीसी का टेस्ट करवाया। तो सीबीसी में मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है इनकी संख्या कम और ज्यादा हो सकती है, कम और ज्यादा हो सकती है ना। तो देखेंगे कि इनकी संख्या जब कम और ज्यादा होंगी तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, हमें उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अब सपोज करो आपके अंदर किसी मेल फीमेल चाइल्ड में आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं, तो क्या समस्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ देखेंगे सभी ध्यान से, बहुत अच्छा। यहाँ देखो, जब आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज, हेडिंग डालना, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज, बढ़ जाते। तो बेटा जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, किसके अंदर? मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और चाइल्ड के अंदर बेटा, इनकी संख्याएं क्या हो जाती है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर बीमारी हो जाएगी, यहाँ पर बीमारी हो जाएगी। और जो यहाँ पर बीमारी होगी उसका नाम क्या होगा बेटा? हिंदी और इंग्लिश में उसको एक जैसा कहा जाता है, उसको कहा जाता है पॉलीसाइटोथीमिया। क्या कहा जाता है बेटा? पॉलीसाइटोथीमिया कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइटोथीमिया। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि पॉलीसाइटोथीमिया डिजीज कब होता है, तो याद रखना पॉलीसाइटोथीमिया डिजीज जब आरबीसी की संख्याएं किसी मेल फीमेल या चाइल्ड के अंदर बढ़ जाती हैं तो उनको क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जल्दी से बताओ, ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है ये बढ़ती क्यों है? कारण तो ये भी होता है बेटा, ये बढ़ती क्यों है आरबीसी की संख्याएं? तो ध्यान रखना, जो इनके बढ़ने का मेन रीजन होता है आरबीसी की संख्याएं, इनका कारण जो होता है बढ़ने का, वो कारण क्या होता है? जब आप किसी सर्टेन हाइट पर चले जाते हो बेटा, सर्टेन हाइट पर जाने के बाद, सर्टेन हाइट या मैं बोल सकता हूं एल्टीट्यूड पर जाने के बाद इनकी संख्याएं क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसकी कमी होती है बेटा? ऑक्सीजन की कमी होती है यार। किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। आपको जोर जोर से सांस लेने पड़ते हैं। जब जोर जोर से सांस लेते हो आप लोग, तो आपके साथ क्या होता है? जोर जोर से सांस लेते हो तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गई तो आरबीसी क्या है आपके ब्लड में ही, तो वो आरबीसी आपस में टकराते रहते हैं और टकराकर वो टूटते रहते हैं और वो संख्या के अंदर बढ़ जाते हैं। आया समझ में? बहुत अच्छे, डॉक्टर बना दी, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बात करेंगे जब नंबर ऑफ आरबीसी घट जाएंगे तो क्या समस्या होगी आप लोगों को, और कब घटेंगे, कैसे घटेंगे, उसके ऊपर बात करें। तो ये समझ में आया ना कि जब नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेगी किसी मेल फीमेल चाइल्ड के अंदर, तो वो कौन सी बीमारी होगी? पॉलीसाइटोथीमिया। किस कारण बढ़े? जब आप किसी ऊंचाई पर चले गए या किसी हाइट के ऊपर चले गए, किसी पहाड़ पर चले गए बेटा, पहाड़ियों में चले गए, वहां पर क्या हुआ? पहाड़ी पर गए तो बेटा जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल उतना डाउन हो जाता है। आपको पता ही है, ये चीज बताने की तो जरूरत ही नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हेडिंग डालेंगे, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज, इनकी संख्या क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है आरबीसी की। तो कौन सी बीमारी होती है? किसी भी मेल में, किसी पुरुष के अंदर, किसी फीमेल महिला के अंदर या किसी चाइल्ड के अंदर आरबीसी की मात्रा, लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए,
तो कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना इस बीमारी का जो नाम है बेटा, बड़ा ही आसान सा नाम है। क्या है? पॉलीसाइटोपिनिया बेटा। क्या है? पॉलीसाइटोपिनिया। पॉलीसाइटोपिनिया। अब आप कहोगे कि ये आरबीसी कम क्यों हो जाते हैं? कम क्यों हो जाते हैं आरबीसी, और किस समय होते हैं बेटा ये आरबीसी कम क्यों हो जाते हैं, और किस समय ये होते हैं? तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर कि जो आरबीसी कम होते हैं कब होते हैं? जब आपकी बॉडी क्या होती है? रेस्ट कंडीशन में होती है। जब बॉडी कहाँ होती है बेटा? रेस्ट कंडीशन में। बॉडी बिल्कुल क्या होगी? शिथिल होगी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। बॉडी क्या होगी? बिल्कुल आपकी शिथिल होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। और ऐसा कौन सा समय आता है बेटा? तो याद रखना ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हो। ड्यूरिंग स्लीपिंग जब आप सो रहे होते हो, तो उस समय आपकी बॉडी क्या रहती है? रेस्ट कंडीशन में रहती है। अब यहां पर देखना आप यहां देखोगे सबसे बढ़िया बात, जब आप सो रहे हो यार, तो क्या है? आरबीसी डिक्रीज हो रहे हैं। आपने कई बार वीकेंड के ऊपर आप पहले क्या करते थे? अब तो देखो सभी का वीकेंड ही चल रहा है, घर पे रहते हो आप लोग, बट पहले क्या करते थे? संडे के दिन आप काफी देर तक सोते रहते थे। मतलब कि आप संडे को सुबह जो उठते थे, आप आफ्टरनून में उठते थे, 11, 12 या 1 बजे तक उठते थे। और जब आप 11, 12, 1 बजे उठते थे, तो आपको कुछ ऐसा फील होता था जैसे शरीर के अंदर एनर्जी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सब एनर्जी तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। ऐसा महसूस होता था ना आप लोगों को? ऐसा महसूस होता था। वो क्यों होता था? क्योंकि बेटा जो आपकी बॉडी रही वो रेस्ट कंडीशन में काफी लंबे टाइम तक रह गई। आप बहुत सो चुके, और उस सोने के दौरान बहुत सारी आरबीसी क्या हो गई बेटा? कम हो गई, डेथ हो गई उनकी, डिक्रीज हो गई। और डिक्रीज होने के बाद जो आपको एनर्जी फील हो रही है कि काफी लो एनर्जी फील हो गई, तो उस बीमारी का नाम क्या दे दिया? पॉलीसाइटोपिनिया। क्या दे दिया? पॉलीसाइटोपिनिया। बोलो आया समझ में? तो हमने बीमारी भी देखी कि आरबीसी के नंबर को किससे मापेंगे? हम हीमोसाइटोमीटर से मापेंगे। आरबीसी की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज कब होगी? हमने ये भी चीजें देख ली बेटा। इसके अलावा कोई और चाहिए आपको चीज? अभी सबसे इंपॉर्टेंट बाकी है उस मैंने जो इसमें पिगमेंट बताया था हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर एक बात मिस हो गई थी, उस बात को आप पूरी करें। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इसको देखना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ध्यान रखना। यदि हमने हीमोग्लोबिन का फंक्शन नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा आरबीसी। आया समझ में? तो देखते हैं हीमोग्लोबिन बेटा। हीमोग्लोबिन ये क्या है? एज अ पिगमेंट प्रेजेंट होती है आपके ब्लड के अंदर बेटा। क्या होती है? एज अ पिगमेंट। एज अ पिगमेंट प्रेजेंट है ये किसमें? आरबीसी। अब बात आती है हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है साहब, कैपिटल एच स्मॉल बी होता है। कैपिटल एच स्मॉल बी, सबसे पहले तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन का सिंबल। अब बात आता है कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट तो है, क्योंकि हीमो के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन मेटल या आयरन पाया जाता है, जिसका नाम हीमाटाइन होता है। तो इसलिए पिगमेंट तो है। पिगमेंट के अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है और क्या कार्य करता है? तो बेटा ध्यान रखना, इसका जो मेन फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों को पता होगा। वो क्या है? ये बताता है हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ, इट डिटरमाइन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आया समझ में? कोई दिक्कत यार? ये हमेशा क्या करता है यार? ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करता है? डिटरमाइन करता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर। अब देखो यार ध्यान से, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है? 5 से लेकर 6 लीटर। कितना होता है? 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड होता है ना बेटा। कितना होता है? 5 से लेकर, यार कई बार मार्कर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है।
तो देखो इसको हम माप तो सकते नहीं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि चलो आज हम अपने ब्लड को मापते हैं, यहां से निकाल लेते हैं और उसको 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर मापते रहेंगे और ऐसे पीते रहेंगे ब्लड को? ऐसे सोचा आपको? नहीं। और ऐसे सोचना नहीं। यदि ऐसा सोच लिया तो सोच लेना आप अपने दूसरे जन्म की तरफ जा रहे हो। आप अपने दूसरे जन्म में जा रहे हो इस जन्म को छोड़कर, यदि ऐसा सोच लिया तो। ऐसा कभी भी कोशिश भी मत करना। ऐसा कभी कोशिश भी मत करना, ऐसे कभी नहीं माप पाओगे बेटा। ऐसे तो हम दूसरे जन्म में पहुंच जाएंगे, इस जन्म की समाप्ति कर। तो ऐसा मत करना। तो इसके लिए हमने क्या बताया बेटा, ये हीमोग्लोबिन क्या बताता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निर्धारित की होंगी जिससे हमें पता लग जाए कि किसी पुरुष में, किसी महिला के अंदर और किसी बच्चे के अंदर क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है या नहीं है। तो हम उन्हीं वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सी हीमोग्लोबिन की वैल्यू को निर्धारित किया गया है किसी पुरुष में, किसी महिला में, किसी बच्चे में, वो बता पाए कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है या नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी दूसरी क्लास का टाइम रहता है, अभी टाइम नहीं हुआ बेटा, पढ़ लो। तो अभी वो वैल्यूज देखते हैं हीमोग्लोबिन की, कौन कौन सी वैल्यूज फिक्स की गई हैं, एक मेल के लिए, फीमेल के लिए और एक चाइल्ड के लिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। क्या देखिए, मेल पुरुष, यहां बात करें फीमेल की, और यहां बात करें हम लोग चाइल्ड की। ठीक है, तो यहां देखना मेल के अंदर क्या कहा गया है, 14.5 प्लस माइनस 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना होना चाहिए। किसमें, मेल के अंदर। फीमेल में कितना कहा गया है, 12.5 प्लस माइनस 2, पीछे यूनिट आ जाएगी mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये आ गया। उसके बाद चाइल्ड की बात की जाए, 16.5 प्लस माइनस 2, यूनिट आ जाएगी यहां पर mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब आप कहोगे कि ये सर आपने प्लस माइनस 2 क्या लगा दिया, इसका तो फंडा समझ में ही नहीं आ रहा। कहोगे ना प्लस माइनस 2 क्या लगा दिया, ये चीजें तो समझ में ही नहीं आ रही है। बहुत अच्छे, या थोड़ा सा जुकाम हो गया, कोल्ड की शिकायत है। चलो कुछ नहीं, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। आप लोग बस लाइक करते जाओ यार, शेयर करते जाओ क्लास को, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो, अपने दोस्तों को भी बताया करो जिसको नहीं पता है यार। जो भी आपका दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वनडे एग्जाम के लिए, उसको बोलो यार बायोलॉजी की क्लास अटेंड करे, मैथ्स की क्लास अटेंड करे। मैथ्स की संतोष यादव सर क्लास ले रहे हैं, बहुत जबरदस्त। आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो ना संतोष यादव सर से, मजा आ रहा है ना। ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलेगा यार, आप लोगों को ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ देखना यार आप लोग, मेल फीमेल चाइल्ड, प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है, एक बार इसमें प्लस कर दे और दूसरी बार इसमें क्या कर दे, माइनस कर दे, तो वो एक रेंज आ जाएगी हमारी। और ये जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, एक बार इसमें प्लस किया कितना हो गया 16.5, एक बार माइनस किया 12.5। और क्या कहा जाता है, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है उसके अंदर। क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है बेटा, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है उस शख्स के अंदर। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर मैंने क्या किया, 14.5 में एक बार प्लस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐड किया तो कितना हो गया 16.5, माइनस किया तो कितना हो गया 12.5। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ जाती है किसी मेल के लिए, तो समझ जाना आप लोग उसके अंदर क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। आया समझ में? अब कहानी सुनो। चलो एक बार ये मेल फीमेल का सेम बता देता हूं, फिर इंक्रीज डिक्रीज पर बताऊंगा। फीमेल के अंदर भी यही होगा, एक बार क्या किया, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 14.5, एक बार घटा दो, कितना हो जाएगा 10.5। किसको जोड़ दो, इस 2 को जो प्लस माइनस किया है, प्लस किया तो 14.5, इस 2 को माइनस किया तो 10.5। इसके बीच में यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ गई, इसके बीच में हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ गई, तो समझ जाना क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड है। सेम चाइल्ड में बेटा, चाइल्ड में क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 16.5 में इस 2 को 18.5 और घटा देंगे तो 14.5। इसके बीच में वैल्यू आई किसकी, एचबी की, तो क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। आया समझ में? अब समस्या क्या है यहाँ वो देखना है यार आप लोग। यदि 16.5 से ज्यादा वैल्यू आ जाए मेल के अंदर तो क्या होगा,
और यदि 12.5 से कम आ जाए बेटा हीमोग्लोबिन की वैल्यू किसी मेल के अंदर, तो क्या होगा? तो कम की बात करेंगे, कम पर बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। यदि किसी मेल के अंदर 12.5 से वैल्यू कम आती है तो समझ जाना बेटा यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी है। उसके अंदर क्या है? डेफिशिएंसी है ब्लड। क्या है? डेफिशिएंसी है। किसी फीमेल के अंदर 10.5 से लोअर वैल्यू तो यही, कम से कम इतना तो होना चाहिए। यदि इससे भी कम आ गई किसकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू, तो समझ जाना इसके भी अंदर क्या है? डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है? ब्लड की डेफिशिएंसी है। सेम यहाँ पर बच्चे की कितनी है? कम से कम 14.5। यदि 14.5 से भी हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम आ गई तो क्या समझना है आपको? यहाँ पर क्या है? डेफिशिएंसी है। किस चीज की डेफिशिएंसी है? आपके ब्लड की डेफिशिएंसी है बेटा। और जब ब्लड की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा रोग होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखना बेटा, यहाँ लिखना होगा इस लाइन को। ध्यान रखना, जो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है बेटा, रुधिर की जब कमी होती है तो जो डिजीज होता है वो कौन सा हो जाता है आप लोगों को? एनीमिया डिजीज हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है आप लोगों को? एनीमिया डिजीज। ध्यान रखना, कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया डिजीज हो जाएगा जब ब्लड की कमी है। और ये एनीमिया डिजीज सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो हमारी माँ प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट माँ के अंदर सबसे ज्यादा होता है बेटा ये ब्लड की कमी। सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? जो हमारी माँ प्रेग्नेंट होती है उनके अंदर पाई जाती है। और उसके साथ साथ जो हमारे क्या होते हैं? सीनियर सिटीजन होते हैं बेटा। जो हमारे क्या होते हैं? सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके अंदर अक्सर ब्लड की कमी देखने को मिलती है। तो याद रखना, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू पुरुषों के अंदर 12.5 से, महिलाओं के अंदर 10.5 से, चाइल्ड के अंदर 14.5 से वैल्यू कम आती है तो समझ जाना कि उनके अंदर ब्लड की क्या है? बहुत कमी है। और ब्लड की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया बीमारी हो जाती है, एनीमिया डिजीज। और सामान्य तौर पर ये बीमारी किनके अंदर पाती है? जो हमारी माँ प्रेग्नेंट होती हैं और जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों के अंदर ये बीमारी सामान्य तौर पर पाई जाती है, देखी जाती है। आया समझ? बहुत अच्छे। अब कहोगे सर यदि वैल्यू ज्यादा आ गई तो? आप कहोगे कि मेल के अंदर 16.5 से ज्यादा आ जाए, यदि आपकी फीमेल के अंदर 14.5 से ज्यादा आ जाए, या चाइल्ड के अंदर 18.5 से ज्यादा आ जाए, तो क्या होगा? तो याद रखना, आप लोगों के लिए काफी अच्छा है जिसकी वैल्यू आती है। और ये मैं बताऊंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, आज आप लोगों से मैं इस क्लास की समाप्ति करता हूं, यहीं पर अलविदा लेने का समय हो गया आप लोगों से। और इंक्रीज होने के कारण जो कारण बनता है वो बनाऊंगा मैं आपको अगले क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तक जिन्होंने यार क्लास को लाइक नहीं किया था, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेटा क्लास को लाइक जरूर करो यार, शेयर किया करो और कमेंट भी करो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट भी करो यार, लाइक शेयर कमेंट करो। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को, और नीचे जो बेल आइकन है उस पर जाकर प्रेस भी करो यार उसको मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो भी आपकी क्लास आएगी। जैसे मैथ्स की क्लास होती है, ज्योग्राफी की क्लास होती है, आपकी टेक्निकल क्लासेस होती हैं, राहुल सर की क्लास होती है, नीरज सर की क्लासेस होती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा क्लास में लाइव आया करो यार, ज्यादा से ज्यादा। देखो मेहनत कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, पसीनों में देखो यार कैसे पसीना है यार। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो रिजल्ट चाहिए आप लोगों को, कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आकर क्लास के अंदर लाइव रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा क्लास में लाइव होंगे। और जो मेरी क्लास की टाइमिंग है बेटा, मैं फिर बता देता हूं, डेली जो मेरी क्लास आती है वो 11 बजे आती है। डेली जो मेरी क्लास की टाइमिंग है वो क्या है? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं और मुलाकात करता हूं आपसे जल्द ही अगले सेशन में, मतलब कि कल मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, बाय बाय।